हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 17.60 के आसपास काम करता हुआ दिख रहा है। इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है? इस लेवल का इंपॉर्टेंस ये है कि आज लगभग 4 से 6 महीने बाद में, यानी जनवरी के लेवल के आसपास में अगर आप देखें 10 तारीख से 12 तारीख के आसपास में हम इन लेवल्स के आसपास काम कर रहे थे। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि 4 से 6 महीने बाद? क्योंकि उन लेवल्स के आसपास में हम गए काफ़ी बार लेकिन टिके नहीं। पहली बार 17.60 के आसपास में, टू बी स्पेसिफिक 18 के नीचे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया विक्स अगर 18 के नीचे काम करता है, 15 के आसपास में काम करता है, ऑप्शंस बार के लिए वो सही चीज़ होती है, वो एक सही टाइम होता है। क्यों? अगर रॉन्ग पड़ गए तो बहुत तेज़ी से आपका प्रीमियम डिके नहीं होता है, और अगर राइट पड़ गए तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ता भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक सेफ्टी होती है कि ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हो सकता है। निफ्टी की बात करें 16,049 के आसपास में इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, कल के मुकाबले 110 पॉइंट ऊपर क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी 34,682 के आसपास में, 34,682 कहीं ना कहीं अभी भी हम 35,000 के नीचे काम कर रहे हैं। 34,500 के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। दिन के दौरान जो हाइलाइट्स है वो यही है कि हम 34,500 के नीचे गए थे, उसके आसपास गए थे, पर वहाँ से रिकवर होते हुए नज़र आए हुए हैं। निफ्टी के अंदर में शानदार रिकवरी देखने को मिली। क्यों मिली है मैं आपको भी थोड़ी देर में वो चार्ट के ऊपर मैं बताऊंगा। दूसरी पॉजिटिव चीज़ जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर पे नजर डालिए, दोनों में प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल 34,810 पे काम कर रहा है। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड से अगर आपको कुछ पॉजिटिव समझ के चलना है तो पहला चीज़ ये है कि इंडिया विक्स 17.60 के आसपास काम कर रहा है, उसमें गिरावट देखने को मिली है, लगभग 4% के आसपास में बड़ी गिरावट है, और ये का पॉजिटिव साइन मार्केट के लिए माना जाना चाहिए। वोलाटिलिटी कम होते हुए नजर आएगी। दूसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रीमियम में काम करते हुए दिख रहे हैं। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था? पहला ट्रेड जो मॉर्निंग के अंदर में इनिशिएट किया हुआ था मैंने, वो था बैंक निफ्टी का। इसे ध्यान से देखिएगा, ये 29 सितंबर का मैंने एक्सपायरी लिया है। चल रहा है जुलाई, अगस्त, देन सितंबर की बात करो। 29 सितंबर 2022 की एक्सपायरी है और 35,000 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। ये लेने के पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? आपको रीज़न यहाँ पे नीचे ऑप्शन चेन में क्लियर होगा। इफ़ यू लुक एट द ऑप्शन चेन जुलाई सितंबर मंथ के लिए, आपको 34,900 इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 1,700 रुपीज़, बट 35,000 इज ट्रेडिंग ओनली इन 1,228 रुपीज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऊपर की तरफ नज़र डालें, जो कि एक कम होना चाहिए था, लेकिन 35,300 इज ट्रेडिंग अराउंड 1,400 रुपीज़। सो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए नज़र आ रही थी। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जुलाई तक तो आराम से 36,000 के आसपास चला ही जाएगा। उसके ऊपर, सॉरी जुलाई में बोल रहा हूँ, अगस्त तक आराम से आप 36,000 के ऊपर जाते हुए बैंक निफ्टी को एक बार देख सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन उसके चांसेस बन रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो सेटल होता हुआ जुलाई तक भी नजर आए तो यहाँ पे कम से कम 100% रिटर्न आने के चांसेस हैं। यानी आपने 1100-1200 रुपये का लिया है तो 2500 के आसपास में इसे हम इजीली बेच सकते हैं। सो एक यहाँ पे प्राइस की वजह से थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, तो हमने उसे लेने की कोशिश की हुई है। सेकंड चीज़, रेंज क्लियर है अभी भी 15,850 16,200 का निफ्टी के आसपास में एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई हुई थी। और ये स्ट्रैटेजी बनाने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि अगर ये लगभग 1:12 के आसपास में मैंने ग्रुप में डाला हुआ था कि अगर बैंक ने, HDFC बैंक का रिजल्ट जो आने वाला है आज के दिन में ठीक ठाक आता है तो हम 16,200 तक जा सकते हैं आने वाले वीक के अंदर में। सो यू कैन सी हिट 16,000 का पुट ऑप्शन 2 जगह पे बेचा हुआ हमने, और इसे हेज किया है 15,500 के पुट ऑप्शन से। एंड सिंस लॉन्ग बनने के चांसेस है, इसके लिए 16,000 का 300 का कॉल ऑप्शन भी बाय किया हुआ है। फिलहाल इन पोजीशन के साथ में हमने मंडे के लिए गए हैं, एक्सपेक्टिंग 16,200। अब SGX निफ्टी पे नजर डालो तो वो तो दिख भी रहा है SGX निफ्टी के ऊपर में, तो लेट्स से मंडे ट्यूसडे के आसपास में शायद आपको 16,200 आ जाएगा। बैंक निफ्टी के ऊपर में, HDFC बैंक के ऊपर में नजर रखिएगा। जो निगेटिव कवर है वो है FII की तरफ से। मैं निगेटिव इसे अभी भी नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि DII की तरफ से थोड़ी सी खरीदारी आई हुई है। अगर एक दिन और आप 16,100 के ऊपर टिक जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है FII की तरफ से आपको इससे कम फिगर देखने को मिलेगा। एटलीस्ट आपको 200-300 करोड़ की खरीदारी या 400-500 करोड़ की बिकॉली, ये डेटा आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये मार्केट के लिए बड़ा बूस्टर होगा। आप 15,200 से 16,200 की ट्रैवल आपने की हुई है निफ्टी के अंदर में, और इसमें
सब कुछ आपको सपोर्ट मिल गया, सिर्फ दो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव काम करते हुए नजर आए। अगर ये दो चीज़ें नेगेटिव फैक्टर जो हैं ये कम होते हुए नजर आ गए तो आपको मार्केट भागते हुए दिख सकता है। और वो पहला उसमें है FII, 16,049 करोड़ की बिकवाली हो रही है। यहाँ से पॉजिटिव खबर आएगा तो हम 16,500 आराम से इसी महीने में उम्मीद लगा सकते हैं। सो ये बात होगी FII के बारे में। इसी टॉपिक के ऊपर में एक इनलेंथ वीडियो बनाने की ऑलरेडी तैयारी चल रही है, जो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल के दिन में देखने को मिल सकती है, जिसमें आप वीकली व्यू के बारे में बात करेंगे। सेकेंड नेगेटिव फैक्टर USD INR, यानी रुपया जिस तरह से गिर रहा है, रोज नया लो बनाते हुए दिख रहा है। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे आपको थोड़ी सी राहत लगेगी, माफ करिएगा, थोड़ी सी राहत लगेगी, इसलिए क्योंकि ऊपर के लेवल से लगभग 80 को क्रॉस करने के बाद में हम 79.72 के आसपास में हैं। बट जब तक आप 79 के नीचे काम करना चालू नहीं करेंगे, इसे पॉजिटिव या साइडवेज नहीं माना जाएगा। सो एक बार आप 79 के रुपया 79 के नीचे काम करना चालू करें, डॉलर इंडेक्स जो आपका 108 के आसपास में काम कर रहा है वो 104 102 के आसपास में आ जावे तो एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है, जो कि इंडियन मार्केट को ऊपर बढ़ने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के से पूरी सपोर्ट मिली हुई है फिलहाल के टाइम पे। ब्रेंट क्रूड ऑयल आपको या WTI क्रूड देख लें तो हम $7 के आसपास में काम करते हुए नजर आ रहे, जो $120 के आसपास हुआ करते थे। तो यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसके चलते हुए मार्केट थोड़ा सा रिलीफ रैली दिखाते हुए नज़र आ रहा है। अब हो क्या रहा है मार्केट में, नज़र डालते हैं निफ्टी के ऊपर में। निफ्टी पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा था। कल के दिन में उसने, लेट मी हाइड दिस लाइंस, व्हाई सो, बिकॉज विल डिस्कस अबाउट इट ऑन द 15-minute चार्ट। सो कल के दिनों में अगर आप नज़र डालिए तो एक हैमर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यह हैमर ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस आपको 16,134 के आसपास दे सकता है, पर फिलहाल क्लियर कट इंडिकेशन है कि लोअर लेवल पे बाइंग है। इन केस किसी रीज़न के चलते हुए लोअर लेवल पे मिलेगा तो बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे नज़र डालना चाहिए, कंटिन्यूसली जो हमारा बेस है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो पहले ये 15,400 के आसपास में हुआ था। इफ़ यू कैन रिकलेक्ट, हम 15,193 के आसपास गए थे, लगभग एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ। देन 15,400 के आसपास में बेस शिफ्ट हुआ, उसके बाद में 15,700 के आसपास में, और जब हम 15,800 तोड़ चुके हैं तो 15,900 के आसपास में बेस शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आप 16,000 की बात कर सकते हैं। अगर 16,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तब थोड़ा सा माहौल खराब हो सकता है, नहीं तो ऊपर की तरफ में 16,200 16,300 के टारगेट के लिए इस पीक में काम कर सकते हैं। सो क्या करें, ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, तो आपको कौन से लेवल्स पे ट्रेड लेना चाहिए उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, बात कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या है, किसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और ट्रेड क्या बनते हुए नजर आ सकते हैं। पहला ये उम्मीद में ट्रेड हम देख लेते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो, जो SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, इनकेस अगर गैप अप ओपनिंग होता है और आपको अभी भी USD INR से कितना 79.75 के आसपास काम कर रहा है ना, तो 79.50 के ऊपर ही काम करते हुए दिखता है। सो इन दैट केस क्या करना चाहिए? इन दैट केस 16,300 से लेके 16,250 का रेंज में आपको 16,200 का पुट बाय करना चाहिए। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा लीजिए 16,360 के आसपास का छोटा स्टॉप लॉस है। नीचे की तरफ में टारगेट ले लीजिए 16,100 16,050, एंड अगर कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आती है तो हम 16,000 नहीं तोड़ेंगे। इसके आसपास में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। 16,360 की क्यों मैं बात कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि 16,360 के ऊपर गया तो मूड माहौल पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ सकता है। सो उसके लिए आपको 16,360 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा ट्रेड क्या बन सकता है? लेट्स से अगर मैं इन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए जो ट्रेड बनेगा, लेट मी राइट इट वंस अगेन, नीचे की तरफ इन लेवल्स पे नजर रखिए, यानी लगभग 100 पॉइंट नीचे। अगर 15,950 से लेके 15,900 के आसपास में मिलता है, सो आपको एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। क्या बाय कर सकते हैं? 15,900 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, 15,850 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। लगभग 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूं। और जो टारगेट बनेगा, टारगेट क्या होगा? टारगेट आपके लिए ऊपर की तरफ में 16,000, 100 पॉइंट 16,125 के आसपास में रेजिस्टेंस है, एंड 16,200 16,250
250 और 16,300, इस रेंज के लिए काम किया जा सकता है निफ्टी के अंदर में। इन केस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर नहीं हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आपको 50 पॉइंट नीचे से ही ये काम शुरू कर देना चाहिए, यानी 16,000 से लेके 15,980 के रेंज में मिलता है तो ये बाय कर लेना चाहिए। ऊपर की तरफ में आपका टारगेट बहुत ही क्लियर कट है। अगर टारगेट पर नजर डालेंगे 16,063, 16,094, 16,130, 16,178, दिस आर द टारगेट जिसके पास में आते ही निफ्टी रिएक्शन दे सकता है। ऑप्शन चेन क्या पोजीशंस बन रही है, जिस तरह से निफ्टी के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हैं, उस हिसाब से अगर आप नजर डालें तो आपको क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 दोनों के अंदर ही आपको लॉन्ग्स बनेंगे। थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशन बनी नहीं थी सैटरडे के माफ करें थर्सडे के दिन में, तो हल्के फुल्के अनवाइंडिंग मिली है। सो इस लिहाज से ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड कहाँ है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्ड आपको देखने को मिलेगा वो है लगभग 94,000 लॉट का, और कहाँ पे है, यहाँ पे नज़र डालिए 16,600 के ऊपर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ राइटिंग यही हो रही है, 16,500 पे भी राइटिंग कल के दिन में नहीं देखने को मिली है। सो एक आप बोल सकते हैं कि एक ग्रुप बेसिकली जो ये मान के चल रहा है कि शायद से 16,500 की पॉसिबिलिटी बनती है। देखेंगे मूड माहौल कैसा बनेगा, इसमें आपको 16,200 के टारगेट बनते हुए तो आने ही चाहिए। अगर मैं सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो वो आपको 79,000 के आसपास से मिलेगा, 16,500 के लॉट पे। इसी तरीके से आप देखें 68,000, 66,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 16,200 पे, 16,400 पे, 16,300 पे बना हुआ है फिलहाल के टाइम पे। इंटरेस्टिंगली 16,000 पे 70,398 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। अगर 16,200 के आसपास जाएंगे तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग यहाँ से एक्सपेक्ट करिएगा, जो 16,250 तक की यात्रा आपको आराम से करवा सकता है। पुट साइड में नजर डालते हैं। पुट साइड में राइटिंग हुई है और भरपूर राइटिंग हुई है, 51,268 लॉट की, लगभग 88,084 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट। लास्ट वीक में भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा था। फ्राइडे को राइटिंग हुई, मंडे को थोड़ी बहुत राइटिंग हुई, और इस बात का एश्योरेंस मिला कि शायद से हम 16,000 के नीचे जाते हुए नज़र ना आए, बट क्लोजिंग हमारी 16,000 के नीचे ही हुई है एक्सपायरी। उसके बाद में रिकवर अब फ्राइडे के दिन में हमने किया हुआ है। सो भले ही पोजीशंस अपनी 16,000 पे स्ट्रांग बन रही है, बट लास्ट वीक की क्लोजिंग आपकी 15,900 के नीचे नहीं मिली है। सो राइटर्स 15,900 पे भी एक्टिव दिख रहे हैं, 15,800 हम गए भी नहीं थे तो 15,800 पे भी एक्टिव दिख रहे हैं। सो इन केस अगर आपको डिप देखने को मिलता तो ये बाय करने की बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है चार्ट के ऊपर में। रेंज क्या नज़र आ रही है, रेंज आपको बहुत 15,900 से लेके 16,200 की है, लेकिन वोलाटाइल सेशन है, गैप अप है इनफैक्ट मंडे के दिन में, तो आप थोड़ा सा 16,050 से लेके 16,300 तक की बात कर सकते हैं मंडे के लिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा नहीं गिरूंगा वाले मूड में था बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। ऊपर के लेवल से लगभग, ऊपर का लेवल मतलब 35,600 के लेवल से लगभग 1,000 पॉइंट के नीचे आसपास, और हमने 34,500 का लेवल भी टच कर लिया। कब? ऑन फ्राइडे। स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है, लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू है, पिछले 3-4 दिनों से वो देखने को मिल रहा है हमें एक हरामी पैटर्न बनाने के बाद में। सो निगेटिव दिख रहा था, लेकिन ये गैप फिल नहीं हुआ है, ये पॉजिटिव है। 34,300 के आसपास का गैप बना हुआ है ये। इन केस अगर अब अपनी क्लोजिंग 34,000 यानी बैंक निफ्टी 34,800 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो आप फिर से एक बार 500 पॉइंट जाएंगे ऊपर। इन केस अगर 34,500 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, सो आप तैयारी रखिए थोड़ा लोअर लेवल्स की, और वो क्या हो सकते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में। सो पहला तो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के बारे में बात करें या एग्रेसिव ट्रेडर्स के बारे में बात करें, ये तीनों लेवल्स आपको सामने देखने को मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दी गैप अप ओपनिंग। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, डाउ फ्यूचर्स लगभग 500-600 पॉइंट अप है, तो क्या आपको इंडियन मार्केट भी 500 यानी बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट अप देखने को मिलेंगे? इसका जवाब तो मंडे को ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमने क्लोजिंग दी 34,700 के आसपास में। 500-600 पॉइंट की अगर हम बात करें तो
35,200 के आसपास का एक बार रेंज बनता हुआ नज़र आ सकता है। इस लिहाज से आपके लिए ऊपर की तरफ में 35,133, 35,171 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इनके आसपास में लेट्स से उसी तर्ज पे अगर हम ओपन होते हैं, अगर इनके आसपास की ओपनिंग देखने को मिलती है तो वेट एंड वॉच वाली कहानी होगी। क्यों? क्योंकि 35,366 एंड 35,250 के बीच में राइटिंग आपको देखने, यानी आप शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। सो 35,300 से लेके 35,200 ले लेते हैं, इसके रेंज में मिलता है अगर तो 35,000 का कॉल ऑप्शन, और ये सिर्फ मंडे के लिए है। तो अगर ट्यूसडे होता तो 35,000 का कॉल ऑप्शन मैं माफ़ करें पुट ऑप्शन मैं मंडे के लिए है ये सिर्फ, नहीं तो मैं पुट ऑप्शन नहीं बोलता आपको, ये ले सकते हैं। और 35,420 या 30 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नीचे की तरफ में पहला टारगेट 35,000 का बनता हुआ नजर आएगा। अगर करेक्शन देखने को मिला तो, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो 34,800, 34,600 तक आपको मिल सकता है। दूसरा, लेट्स से चलिए गैप अप ओपनिंग हो गई लेकिन करेक्शन आ गया तो क्या करेंगे? एक बार करेक्शन आया तो 34,500 से आप वापस लेने की सोच सकते हैं। इन केस अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 34,500 के आसपास में ही 34,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। नहीं तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 34,462 तक, यानी जस्ट ज़्यादा नहीं 50 पॉइंट की बात हो रही है। सो 34,450 के बीच में भी आप एक बार ले सकते हैं। इनफैक्ट कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए 34,500 से 34,450 होना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हमें पॉइंट कितना मिल रहा है? 34,700 के आसपास में। नहीं, ठीक है, ये रेंज है, ये रेंज में हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस आपको नीचे की तरफ लगाना चाहिए 34,250 का। स्टॉप लॉस थोड़ा डिप है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट भी है। अगर ये टूटा तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ से लगभग 700-800 पॉइंट गिरते हुए नजर आएंगे। चांसेस कम है उसके अभी फिलहाल के टाइम पे, पर हो सकता है HDFC बैंक के अंदर में थोड़ी सी रैली देखने को मिले, प्रॉफिट देखने को मिले तो दिख जाए ये लेवल। अगर दिख जाए तो फिर से बाय करिएगा, नहीं तो इन लेवल्स पे बाय करिए और स्टॉप लॉस लगा लीजिए स्ट्रिक्ट। और ऊपर की तरफ में जो आपका टारगेट बनेगा वो 34,800, 35,000, 35,200 इन लेवल्स के आसपास का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। सो इन लेवल्स के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको काम करना चाहिए मंडे के दिन में। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, जिस तरह से निफ्टी में हुआ है यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इन द मनी कॉल ऑप्शंस के अंदर में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन राइटिंग क्लियर कट देखने को मिल रही है। कहाँ पे? इमीडिएट OTM के आसपास में और आउट ऑफ द मनी में आपको कॉल साइड में एंड पुट साइड में दोनों तरफ राइटिंग देखने को मिल रही है, जो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, इनकेस अगर 35,200 के आसपास की ओपनिंग हो गई या 35,000 के ऊपर की काम चालू हो गए तो फिर ये 34,500 का क्या होगा? डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग। और अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो ये थोड़ा मार्केट को ऊपर पुश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर 35,000 से भी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। सेम वे में अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड के अंदर में भारी भरकम राइटिंग नहीं हुई है, पर राइटिंग तो हुई है। 32,000 लॉट की राइटिंग अच्छी खासी है। 54,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इन द मनी के अंदर में राइटिंग नहीं हुई है। सो जो मूड माहौल है उसके हिसाब से फ़िलहाल आपका ऑप्शन चेन साइडवेज काम करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो आपको पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बनते हुए नज़र आ सकते हैं। टारगेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन किया होगा। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।